एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत का मकरू चेहरा और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को मंजरेआम पर लाने की पादाश में दफातर बंद करना पड़े। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इंसानी हुकूक की तंजीमों पर लगाई जाने वाली कदगनों और बेजा पाबंदियों का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमों को भारतीय रवैये के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। भारत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नारवा रवैया रवा रखे हुए है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम एक अलमनाक दास्तान है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए। भारत जाने वाली हिंदू फैमिली को रॉ ने RSS के जरिए कत्ल करवाया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तानी शहरियों खुसूसी तौर पर अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छा इक़दाम है। अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली के खिलाफ तहकीकात हुई। बेनामी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 88 करोड़ 50 लाख रुपए इस्तेमाल हुए। 1 अरब 59 करोड़ 70 लाख के शवाहिद मिल चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में वजीर आला हाउस के मुलाजिमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिल गए। 1998 में शहबाज फैमिली के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख थे। 2018 में 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख हो गए। साबिक MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती का केस। शाहिद खान अब्बासी ने नैब रावलपिंडी में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वजीर आजम कहते हैं कि नैब के मुताबिक इस केस में करप्शन नहीं हुई, रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। किसी भी वक्त किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब तक नैब कायम है इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत पसपा हो रही है। कोई मुल्क जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लीगी रहनुमा अमीर मकाम भी आमदन से जायद असासों के केस में नैब KP अपोजिशन चोरी बचाने के लिए वावेला कर रही है। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की रोहड़ी में गुफ्तगू। कहते हैं कि गवर्नर राज नहीं लग रहा, सिंध हुकूमत बेखौफ काम करे। जनवरी में मौसमी तब्दीली जरूर आएगी, लेकिन सियासी तब्दीली का कोई ना सोचे। कराची पैकेज के बाद वजीर आजम अंदरून सिंध के पैकेज का भी ऐलान करेंगे। मार्च में सेनेट इंतखाब जरूर होंगे। गवर्नर सिंध ने शिकारपुर में नई सड़क का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई कामीरा का इजलास। SSGC को गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए ज़मीन देने की मंजूरी। काबीना अरकान ने कहा है कि सिंध को RLNG नहीं चाहिए, सिंध को सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस ही दी जाए। SSGC ने सिंध हुकूमत से 17 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त मांगी थी। सुई गैस कंपनी के मुताबिक पाइपलाइन की तामीर से सिंध में गैस बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में आज से तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर बहाल। तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। बच्चों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बीमार बच्चों को स्कूल न आने की हिदायत। वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद का सरकारी स्कूलों का दौरा। कहते हैं कि आज मुबारक दिन है। प्राइमरी स्कूलों के बच्चे 6.5 महीने के बाद स्कूल आए हैं। बच्चे SOPs पर अमल भी कर रहे हैं।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 747 केसेस रिपोर्ट। सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस पर NCOC का इजहार तशवीश। NCOC के मुताबिक आज 747 में से 365 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए। कराची में कोरोना केसेस का बढ़ना खतरनाक है। मुआवन सेहत बोले कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। आलमी इदारे सेहत का कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। टेड रोज कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी बेहतरीन काम किया। G20 मुमालिक कर्जों की वापसी में कम अज कम 1 साल नरमी करें। अमीर मुमालिक गरीब मुमालिक के लिए $500 अरब का खुसूसी फंड कायम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन से वबा पर काबू पाने में कामयाब रहा। कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद हर शख्स तक इसकी रसाई यकीनी होनी चाहिए। बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का केस। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मूसा खान को पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम को मजीद 5 दिनों के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नैब ऑफिस पर हमला और हंगामा आराई केस की समाअत। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर समेत दीगर अदालत में पेश। अदालत ने तमाम रहनुमाओं और कारकुनान की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक की तौसी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि जमहूरियत के लिए तहरीक का आगाज हो चुका, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और सदर ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा। जो बाइडन बोले लोग कोरोना से मरते रहे और ट्रंप जैसे अरबपति अफराद दौलत में गैर मामूली इजाफा करते रहे। ट्रंप ने मईशत तबाह कर दी, टैक्स भी स्कूल टीचर से कम दिया। हर शख्स जानता है कि ट्रंप झूठे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन इकदाम किए। अमरीकी मेरे इकदाम से मुतमईन है। इक्तिसादी खुशहाली के दावे। कहा कि चीन, भारत और रूस को कोरोना से हलाकतों की दुरुस्त तादाद नहीं बता रहे। जमान को बरी कर दिया है। जज SK यादव ने फैसले की इब्तिदाई नोट में बाबरी मस्जिद शहादत को साजिश करार नहीं दिया। LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 32 मुल्जमान को बरी कर दिया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक मुल्जमान पर साजिश का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत तयशुदा मनसूबा बंदी नहीं थी। ये फैसला दिया है भारत की जानिब से। आज ये अफसोसनाक एक इसको खबर कह सकते हैं। भारतीय अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस के तमाम मुल्जमान को बरी कर दिया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो इतलात आई हैं सामने, लखनऊ की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी समेत तमाम जो मुल्जमान इस केस में थे उनको बरी कर दिया। अदालत ने मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत दीगर BJP रहनुमाओं को भी बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद का वाकया मंसूबा बंदी के तहत नहीं किया गया। ये फैसला दिया है भारतीय नाम निहाद जमहूरियत के बाद अब अदालत का भी ये स्या मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है दुनिया के सामने और मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और हक तलफी करने की एक और मिसाल कायम की है। भारत ने CBI की ये खुसूसी अदालत है जिसने ये अनोखा फैसला दिया है। बाबरी मस्जिद शहादत केस में नामजद तमाम मुल्जमान को बरी कर दिया है, जिसमें LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 32 मुल्जमान जिनको बरी कर दिया है। आज अदालत ने भारतीय अदालत ने केस का फैसला 28 साल के बाद सुनाया। मुल्जमान पर साजिश का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालती फैसले में ये आई है सामने बात। अदालती फैसले में आया कि बाबरी मस्जिद की शहादत तयशुदा मंसूबा बंदी नहीं थी। बाबरी मस्जिद शहादत के 2 मुकदमात अदालत में ज़ेरे समाअत थे। ज़मीन की मिल्कियत का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता बरस नवंबर में सुना चुका है।
गुज़िश्ता बरस नवंबर में ये फ़ैसला आया था बाबरी मस्जिद के हवाले से, और अब फ़ैसला आया है, लखनऊ की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी समेत तमाम मुल्ज़मान को इस केस से बरी कर दिया है। मुरली मनोहर जोशी इसमें शामिल हैं। उमा भारती समेत दीगर BJP रहनुमाओं को भी इस केस में बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद का वाक़या मंसूबा बंदी के तहत नहीं किया गया था, और बाबरी मस्जिद का ये जो केस है 28 बरस के बाद आज इसका फैसला अदालत ने सुनाया है, और जिसमें मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक साफ देखा जा सकता है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और उनकी हक तलफी की एक और मिसाल कायम की है भारतीय अदालत ने। भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के बाद अब अदालत ने भी अपना स्याह मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है, और भारत के साथ साथ अदालतों ने भी इम्तियाजी सलूक का ये जो सिलसिला है उसको बरकरार रखा। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और उनके साथ हक तलफी करने की ये मिसाल कायम की है भारतीय अदालत ने। CBI की एक खुसूसी अदालत जिसने आज फैसला सुनाया है बाबरी मस्जिद शहादत केस में तमाम जो नामजद मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया है। जज SK यादव ने अपने फैसले के इब्तिदाई नोट में बाबरी मस्जिद शहादत को साजिश करार ही नहीं दिया। LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 32 मुल्ज़मान को बरी कर दिया, और 28 साल के बाद आज ये फैसला सुनाया है भारतीय अदालत ने। अदालती फैसले के मुताबिक मुल्ज़मान पर साजिश का कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, और बाबरी मस्जिद की शहादत तयशुदा मनसूबा बंदी भी नहीं थी। जो अपने इनिशियल नोट जज ने लिखे हैं इस केस के फैसले में, उसमें बाबरी मस्जिद की शहादत तयशुदा मनसूबा बंदी ही नहीं कही गई, और अदालती फैसले के मुताबिक मुल्ज़मान पर साजिश का भी कोई इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ। 28 साल के बाद आज ये फैसला सुनाया है भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के बाद अदालत ने भी अपना मकरू चेहरा बेनकाब किया है। भारत के साथ साथ भारत की अदालतें भी इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए हैं मुसलमानों के साथ, उनके साथ हक तलफी की जा रही है, इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, और अदालत ने भी अपना मकरू चेहरा दिखाते हुए मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखते हुए एक आज फैसला सुना है 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद का, जिसमें बाबरी मस्जिद की शहादत को तयशुदा मनसूबा बंदी ही नहीं कहा गया, और अदालती फैसले के मुताबिक मुल्ज़मान पर साजिश का कोई इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ है। भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के बाद अदालत का स्याह मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है। बाबरी मस्जिद लखनऊ की अदालत ने 28 बरस के बाद इस केस में तमाम 32 मुल्ज़मान को बरी किया है। बाबरी मस्जिद शहादत के 2 मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत थे, और ज़मीन की मिल्कियत का फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता बरस नवंबर में सुनाया जा चुका है। भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के बाद अदालत का ये स्याह मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक और हक तलफी करने की एक और मिसाल कायम की है। CBI की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में नामजद तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, अब तक न्यूज़ को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे आप? भारत का मकरू चेहरा तो सबके सामने है, और अब अदालतें जो कि इंसाफ करती हैं, हक की बात करती हैं, उन्होंने भी अपना मकरू चेहरा दिखा दिया। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हुए हक तलफी की गई, और 28 बरस के बाद आज मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने बहुत पहले फैसला दिया हुआ है। जब अटैक हुआ था, जब ये इससे पहले यही मूडी गया था सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि चीफ जस्टिस को उन्होंने धमकी भी दी थी कि याद रखो अगर तुमने फैसला ठीक नहीं दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ये सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की जुडिशरी खत्म हो गई है। मूडी के साथ वो चीफ जस्टिस जो है चीफ सेक्रेटरी से झुकता है,
ये तो बिल्कुल ही था। और दिस इज वो कहते हैं ना, बिल्कुल ये वही चीज था जो हम सब कह रहे थे होगा। बल्कि परसों मैंने ट्वीट किया था कि ये जो इंडिया का जो सुप्रीम चीफ जस्टिस जो है वो तो चीफ सेक्रेटरी से डरता है। उनको बुला के कहा जाता है कि तुम्हारा फैसला ऐसा होगा। तो ये फिक्र ना करिए, ये सब खत्म, ये एक्सपेक्टेड था। बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर चीफ सेक्रेटरी से भी डरते हैं तो यकीनन जो नरेंद्र मोदी से भी डरते होंगे, क्योंकि जो पूरा भारत है जिस तरह से मुसलमानों के साथ एक उनकी हक तलफी की जा रही है। बाबरी मस्जिद एक अहम ये एक केस था जिसको 28 साल के बाद अगर फैसला दिया गया तो वो भी मुसलमानों के खिलाफ, और वो भी नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, रात के वक्त आरएसएस के गुंडे जो हैं ये जजेस के पास जाते हैं, उनको धमकियां देते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बहन है, भाई है, नौकरी करते हैं, ये जो हिंदुस्तान में इस वक्त जुडिशरी का जो हालत है ये कभी नहीं रहा है। और मेरे ख्याल में अब इनको कोई यकीनी नहीं करना चाहिए। जिधर जो मोदी चाहता है वही फैसला वो देते हैं, और एक और फैसला वो आ गया है। इस पे हैरान ना हो आप, ये बहुत ही बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। तो जफर साहब, आपको क्या लगता है कि भारत क्या सोचता है कि जो भी वो फैसला करें, आप जो दुनिया देख रही है, दुनिया की आंखों में आप धूल तो नहीं झोंक सकते, लोगों को नजर तो आता है, लेकिन उस पर बात यह है कि कोई आवाज नहीं उठाता। भारत जिस तरह से कश्मीर में अपनी जो इस तरह से इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, मासूम लोगों को शहीद कर रहा है, उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाता। मुसलमानों के साथ जिस तरह से उनको जान से मारा जा रहा है, जिस तरह से इम्तियाजी सलूक भारत में किया जा रहा है, उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाता। ह्यूमन राइट्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आंखें बंद की हुई हैं। तो भारत को किसी ने कुछ नहीं कहना, भारत का जो दिल चाहेगा भारत करता रहेगा। अफसोस की बात है, मगर जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है। बस एक ही मुल्क है जो कुछ कर सकता है, और एक ही लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, और वो हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। और इस वक्त उनका जो लड़ाई है वो वही कश्मीरी मुसलमान। अब हम जो कहते हैं कि हम सिर्फ इनको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और मॉरल और इंटरनेशनल सपोर्ट दे रहे हैं, ये काफी नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, हमें इनको मटेरियल सपोर्ट देना चाहिए। इनकी लड़ाई और हमारी एक है। क्या हम समझते हैं कि जब वो मुसलमानों को खत्म कर देगा इंडिया में, या भगा देगा, या मार देगा, या उनको क्या क्या नहीं करेगा, वो उधर ही रुक जाएगा? आज से वो क्लेम लगा रहा है गिलगित बल्टिस्तान से, अभी से वो इंडियन न्यूज मीडिया जो होता है वो वेदर रिपोर्ट्स दे रहे हैं आजाद कश्मीर के, जैसे कि वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो आप समझते हैं हम इनसे बच सकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो ये हैरान हूं कि हमें तो तैयारी करनी चाहिए। हम समझते हैं कि इंडिया के साथ कुछ बातचीत हो सके, हम समझते हैं यूएन कुछ करेगा, हम समझते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई नहीं कुछ करेगा। हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा और कोई नहीं होगा साथ, और इस तैयारी के लिए हमें शुरू होना चाहिए। अच्छा जफर साहब, जिस तरीके से भारत में जो भी मुसलमानों के साथ इस वक्त सूरत हाल है वो सब देख रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के, तो आपको क्या लगता है कि अगले जब इलेक्शंस होंगे भारत में, तो ये बाबरी मस्जिद का जो इतना अहम फैसला सामने आया मुसलमानों के खिलाफ, तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ, तो आपको लगता है कि जो इलेक्टोरल जो रिजल्ट्स होंगे कोई असरअंदाज होगा इस हवाले से? आप क्या देखिए, एक चीज आप प्लीज याद रखें कि हिंदुस्तान में अभी इलेक्शंस नहीं होते। हिंदुस्तान में आजकल वोटिंग होते हैं मशीन्स पे, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 60 या 70% मशीन जो वोट गिनते हैं, उन इलेक्शन कमीशन